हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीमा जी टिप पर स्वागत है। जैसे आप इनका देख सकते हो, बाल कितना ज़्यादा लंबा है और काफ़ी घना है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी कि इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, तो का बालों में बीच में गांठ पड़ गई ऊपर की तरफ, जहाँ पर सर रखा जाता है यहीं पर ऊपर की तरफ इतनी भयंकर वाली गांठ पड़ गई, जिससे बाल बिल्कुल चिपक गए हैं आपस में। इनको सुलझा ही नहीं सकते आप, ये देखो। और बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे नारियल के टाइप के, बिल्कुल चिपक गए हैं। तो इस तरह से भी अगर आपके पास आ सकता है, क्योंकि मेरे पास इस तरह से 3-4 आए। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है लेटे लेटे, या किसी तरह से भी बालों में पट्टी मतलब सर पे पट्टी बांध दी या जो भी होता है, तो बाल इस तरह से हो जाते हैं। और इनका बाल नीचे से तो सुलझा दिया हम लोगों ने, काफ़ी मेहनत की, लेकिन ऊपर जो है ना बिल्कुल चिपक गया। अब मेरे को इतना लंबा बाल काटने में भी लग रहा था, लेकिन मैंने ये इतना पहले काट दिया कि पहले ब्लेंड रखने की कोशिश करती हूँ। और आप इस कटिंग में 2 तरह से देखोगे, और आप भी देखोगे ये कि किस तरह से मैंने किया है। और ये देखिए कितना लंबा बाल कट गया है। पूरी कोशिश की कि लाओ इसको सुलझा दूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं सुलझा है। और इनकी ओरिजिनल वॉइस भी रखी है, क्योंकि मेरे को लगा ओरिजिनल में आप लोग अच्छा लगता है आप लोगों को सुनना कि पार्लर में क्या हो रहा था, तो मैंने पूरी रखी। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको सुलझा दूँ, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल नहीं सुलझ रही। बिल्कुल ऐसे चिपक गई थी, बाल ऐसे चिपक गए। ये कई महीने से ऐसे इसमें पड़ी है। तो ये आंटी मेरे से कटाने आई हैं, और ये बिल्कुल जैसे होता है ना नारियल का नारियल का, उस तरह से हो गए हैं। तो अब हमने सोचा कि लो पहले इनका इस तरह से कट कर देती हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं रहा, सुलझ नहीं रहा। तो ये पूरा कट करना पड़ेगा मेरे को। और ये सीज़र भी नहीं चल रही है। और बाल आप देखो कितना ज़्यादा इनका लंबा है, बाल बहुत अच्छा लंबा है। फिर भी मतलब अनइवन हो जाएगा, तो कोशिश करती हूँ। तो आप बालों की लेंथ देखो इतनी है, और मैं सोच रही हूँ कि लो इनका ब्लेंड कट कर दूँ। तो मैंने जो है उसी से मिला करके ये कट किया। अब कोशिश करूँगी कि सुलझ जाए। बहुत ज़्यादा मतलब इस कटिंग को करने में, मेरे को कटिंग करने में मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट लगते हैं, लेकिन इनका कट करने में मेरे को 2 घंटा लगा। 2 घंटा पूरा लगा कि शायद बाल सुलझ जाए। मैं कोशिश कर लूँ बाल सुलझ जाएँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे बाल हैं। और आंटी भी कह रहे हैं कि पोनी हो जाए, लेकिन देखो मेरे हाथ में कितने लंबे बाल हैं। और ऐसा कई बार होता है कि लोगों का जैसे किसी कारणवश शैम्पू नहीं कर पाते हैं, बाल हाथ में फ्रैक्चर हो गया है या लेटे हैं। ऐसे मेरे पास 3-4 ऐसे क्लाइंट्स आ चुके हैं जो इतने लंबे लंबे बाल ले करके और फिर बीच से बिल्कुल काटना पड़ता है। तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सुलझाऊँ। तो अब मैंने क्या किया है कि ऊपर के बालों में इस तरह से ये रखा है, और सोच रही हूँ आगे से छोटे करके ब्लेंड कट कर दूँ, जैसे गर्मी लगे तो फिर पोनी भी बना लें। तो इस तरह से मैंने पहले ये कर दिया है कि आगे से थोड़ा सा लेयर्स दे दे रही हूँ, जैसे आगे से छोटे हो जाएं। और पीछे के फिर अभी देखती हूँ कि उनको फिर सुलझाने की कोशिश करती हूँ। उसमें जो है हमने वाटर स्प्रे कर दिया, जैसे गीले होके थोड़ा सा देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। और ये देखो बिल्कुल ज़्यादा इतना टाइट है ना ये चीज़। तो भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम। इसमें सीज़र भी नहीं चल रही, कैंची चली ही नहीं रही। ये देखो मेरी कैंची ही नहीं चल रही है, इतना ज़्यादा ये टाइट हो रहा है। इतनी बिल्कुल जैसे क्या बताऊँ, जैसे रस्सी ऐसी हो जाता है उस तरह से हो गया। ये कैंची भी नहीं चल रही। तो फिर अब मैं पकड़ के कायदे से इस तरह से चला रही हूँ। अब ये बाल तो पूरा जाएगा, बीच का क्या होगा। और इन्होंने मेहंदी भी लगाते हैं, लेकिन अब देखना भी बीच में क्या निकलता है, इतना टाइट है। तो अब मैं एक एक करके बाल इस तरह से निकाल रही हूँ। ये देखिए, तो ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। तो अब क्या बताया जाए, वही है। अब ये देखिए नीचे बिल्कुल एक जॉइंट सा ऐसा निकला है, बिल्कुल खोखा टाइप का। तो अब इसमें जो बाल की जो कटिंग है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि इसमें आप सोचो क्या मैं कट करूँगी। इसको बस छोटा करना मेरा मकसद था। बिल्कुल ऐसे सेप की बॉय कट करो या ब्लेंड कट करो, ये देखो यहाँ से भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल सुलझ ही नहीं रहा है। तो बिल्कुल हमको जड़ से ऐसे ऐसे काटना पड़ा है। मतलब जड़ से नहीं, रूट से तो नहीं काट रही हूँ, लेकिन जहाँ तक है वो ये देखिए इतना ज़्यादा चिपका हुआ है। और इन्होंने मेहंदी लगाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा। तो अब मैं पहले क्लिप लगा दूँ, इधर के बाल जो ठीक है उनको अलग कर दूँ। और ये जो इधर के अलग है ना, वो भी बाल बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं। अब मैं इसको इस तरह से काटने की, ये देखो अंदर से सारा सफ़ेद बाल भी निकल रहा है, क्योंकि उसमें मेहंदी वेंदी लगी नहीं है, अंदर सूख ही नहीं पाता था। तो ये पूरा मैं इस तरह से काट के निकाल दे रही हूँ। और मेरे को थोड़ा सा इन सब से ब्लड देखना और ये देखना, मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा। तो आप मेरी भी घबराहट समझ सकते हो कि
बहुत ज़्यादा घबराहट, क्या मतलब अजीब सा फील होता है कि हे भगवान, ऐसा भी हो जाता है। और इसको फिर मैंने बहुत आराम से सुलझाया कि उनको भी तकलीफ़ ना हो, और एक बार तो मैं सुलझा ही दूँ अच्छे से। तो ये मैंने सुलझाने की पूरी कोशिश की है, सुलझा रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल घना भी है और गांठ बहुत है। ये देखो अभी भी नहीं सुलझ रहा है, बिल्कुल चिपक गया बाल। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा तो सुलझ रहा है, सुलझ गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये बाल अंदर दब जाए, और जो आंटी कह रही हैं कि पोनी कर दूँ तो फिर उनकी पोनी भी हो जाए। तो ये देखो मैं सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हे भगवान इनका आज सुलझ जाए, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर। तो ये अंदर से बिल्कुल सुलझ है, और अंदर से आप देखिए कैसे सारे बाल निकले। तो मैं कह रही हूँ ना कि मेरे को इस कटिंग को करने में करीब 2 से ढाई घंटा लग गया था, सुलझाने में और समझने में। तो बहुत उलझा है, बहुत ही गांठें पड़ी हुई हैं इतना कटने के बाद भी। तो उनका यही ऑप्शन रहता है ऐसे वालों में कि जिसका भी भगवान ना करे किसी का हो, क्योंकि मेरे पास ऐसे 3-4 क्लाइंट्स आ चुके हैं कि एक तो छोटी लड़की ही थी, उसको कुछ हो गया था प्रॉब्लम, तो उसका भी सर में पट्टी बंधी रही और बाल काफ़ी लंबा था, तो उसका भी ऐसे ही छोटा फिर करना पड़ा। तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, मेरे को ये थोड़ा सा अजीब सा फील होता है इस तरह सा करने में। तो अब मैं कर रही हूँ कि ये बाल इनका छुप जाए और तो ब्लेंड कर दूँ, लेकिन ब्लेंड कर देती हूँ क्योंकि ये अंदर छुप जाएगा। अब ये भी देखिए कितना उलझ रहा है, मतलब पूरा बाल बहुत उलझा है, गांठ ही गांठ है, लेकिन ये तो इधर का तो सुलझ गया। अब इसको मैं राउंड शेप में दे रही हूँ और इसको ब्लेंड कर दूंगी कि ये खोलें तो अच्छा भी लगे। और इनका पोता बैठा है, वो भी पोते के साथ आई हैं, और नीचे के बाल गांठ वाले किसी के साथ आई होंगी घर वालों के, तो वो बाहर होंगे कार में, बेटा होगा। तो यही है कि मैं इनका ब्लेंड हेयर कट कर दे रही हूँ। और मैंने कहा ना आंटी, गांठ तो अभी सुलझा दी मैंने, और बाल भी काफ़ी चिपचिपा रहा था। और बालों की वो भी देख सकते हो कि इस एज में कितना बाल घना भी है। और गाइस आप सब कैसे हो? और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर दिया है, तो आप भी अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हो तो मेरे को कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते हो 9616678491 पर। तो ये आंटी को अब शायद ब्लेंड कट नहीं चाहिए, तो मैंने तो कहा कि ये बिल्कुल सुलझ गया है, और आगे से थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगी। और ये देखो इनका पोता पीछे बैठा हुआ है, क्यूट सा बेबी भी देख रहा है दादी के बाल कटते हुए। और बहुत ही प्यारी आंटी, बहुत ही क्यूट सी, नेचर में भी बहुत अच्छा लेकिन हो जाता है, क्या कर सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर रही हूँ, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप भी कर सकते हो। और ये इनका ब्लेंड कट हो गया है, और आंटी कह रही हैं कि नहीं मेरे को छोटा कर दो सीमा तुम। तो अब मैं देखती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि नीचे का ये फिर उलझेगा उनसे, और वो कॉम कर नहीं पाएंगी। कह रही है मेरा हाथ उठता नहीं है और इसको शॉर्ट ही कर दो तुम। तो अब मैं, ये हाथ भी नहीं उठता क्योंकि फ्रैक्चर का हाथ है, तो कह रही है ये उलझेगा तो अब मैं इनका बॉब कट ही कर दे रही हूँ। अब आप ये देखो बॉब कट, क्योंकि ये तो अनइवन बाल है, बिल्कुल इवन है ही नहीं, ये जो बीच से कटा कहीं कहीं से कट गया है, वो मजबूरी है। तो इसी में मेरे को मिलाना है, और कि जो उनका लुक भी ना ख़राब लगे, कि खोलें तो मतलब खुले तो रहेंगे ही, लुक भी ना ख़राब लगे और इसी में आ जाए। तो और बहुत छोटा भी ना हो, क्योंकि ये वाला तो काफ़ी छोटा छोटा सा आपको दिख रहा होगा, बीच का जो है जो ख़राब था। अब इसी को मैं फिर सेट कर रही हूँ, तो मैंने इस तरह से अपनी उंगलियों में फंसा के बालों को छोटा किया है, और लेयर्स देते गई हूँ जैसे कि बॉब कट की होती है, और इससे मिलाने की कोशिश करूँगी बीच वाले से। तो बस इस तरह से आप बाल लो, और जितना आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है आप कट करते जाओ। इसमें भी आप देखो कितनी गांठ है, मेरे को सुलझाते तो इस तरह से आप कट करते चले जाओ। और मैं कह रही थी मैं व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किए हैं, तो आप अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। उसका जो मैंने फ़ीस रखी है 2500 है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट आपके कोरियर के द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाएगा।
तो अगर आपको किसी को ग्रुप ज्वाइन करना है तो प्लीज़ वही मेरे को मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप मैसेज नंबर है 9616678491। तो आप मैसेज के द्वारा बता सकते हो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। और जो ग्रुप है वो सिर्फ 5-5 का ग्रुप बनेगा और एक एक ग्रुप में मतलब 5-5 लेडीज़ ही रहेंगी और उसमें भी वही रहेंगी, मतलब जिसको जितना आता है उस हिसाब से रहेगा। किसी को कोई पार्लर रन कर रहा है या कोई बिल्कुल बिगनर्स हैं तो उस हिसाब से मैंने ग्रुप बनाए हैं सबके अलग अलग, और सबसे मैं अलग अलग बातचीत कर पाऊँ इसलिए मेरे पास नंबर रहेगा, नाम रहेगा, क्योंकि जो ग्रुप हैं उनसे तो मेरे को बात करना ज़रूरी रहेगा। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप मेरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको नंबर बता ही दिया है। और इस तरह से मैं इनका हेयर कट छोटा करती चली गई और उसी जो बीच वाला है उसी से सोच रही हूँ कि मिक्स हो जाए, बिल्कुल अनइवन सा ना लगे। तो पूरी कोशिश की है और आप भी अपने कमेंट्स के द्वारा बता दीजिएगा कि आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ। और सच मानिए मेरे को ज़रा सा भी मतलब क्या बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख सा लगता है इस सब चीज़ें देख करके। हाय राम, सर में ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो देख रहे हो मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल पा रही है। तो आप भी अपने कमेंट्स के द्वारा बताइए। मेरा नेचर ही ऐसा है, क्या करूँ मैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो हो जाता है। तो आप भी अपने कमेंट्स के द्वारा, अपनी राय के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसा क्या लगा इस हेयर कट में। तो ये बिल्कुल डिफरेंट था, मैं इसका वीडियो नहीं डालना चाह रही थी। फिर सोचा कि मतलब ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है और आपके पास भी आगे चल के या कैसे भी कोई इस तरह से होता है तो आप हेयर कट आता है तो आप कर पाओ। तो मैंने ये वीडियो बना लिया। अब मैंने थोड़ा सा स्पीड इधर बढ़ा दी थी क्योंकि अब आप देखो कि इसको मैंने पूरा एक सा मिला दिया है, पूरी कोशिश की है। और बीच में इन्होंने जो है मेहंदी वेंदी लगाई होगी तो जो गांठ में थी तो उसमें मेहंदी नहीं लग पाई, तो बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा लग रहा है। और बाल भी थोड़ा सा चिपचिप है तो मेरा हाथ भी थोड़ा सा चिपचिपाने लगा है। और आजकल पता है गर्ल्स भी जो पढ़ते पढ़ते ना अपने बाल नहीं सुलझाती हैं तो उनके भी बालों में खूब गांठें पड़ती हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई पढ़ते हो तो ठीक है, बालों को भी तो सुलझा लिया करो। तो बस धोया और बालों में ऊपर से क्लचर लगाया और ऊपर ऊपर सुलझा लिया बस। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो आप थोड़ा सा बालों का ध्यान देना। और मैंने ये आगे से इनका काफ़ी छोटा कर दिया है। और गाइज़ आप मुझको फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे मैं सीमा जेटली 1 के नाम से हूँ, तो प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो करिए मुझको। और आप मुझे लाइकी पे और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हो। और गैस आप मेरे सिम स्टोर पर जाकर के काफ़ी सारे मेरे वीडियोस पढ़ें, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं। सिम स्टोर है, ऐप है, तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे को। अगर आपको कुछ किचन से संबंधित है या कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है तो आप मेरे सिम स्टोर सीमा जेटली पर जा कर के व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, विज़िट कर सकते हो। तो ये इनका हेयर कट होता जा रहा है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो आप वो भी हो सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और इसको आगे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में। और अपने जो है फेसबुक पे ज़रूर प्लीज़ शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो अगर आपको मेरे से सीखना है तो सीखने के लिए आप लोग, कई बार मेरे पास कॉल आती कि मैम सीखना है, तो सीखने के लिए कोई पैसा नहीं है। यूट्यूब में आप आराम से सीखो, देखो। तो सीखने के लिए आपको करना ये है कि आपको सिर्फ वीडियोस देखने हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, बस देखिए और उनसे आप सीखिए। एक एक वीडियो में एक बार नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको समझ में आने लगेगा। बहुत ईजी वे में बताती हूँ। ये हेयर कट भी का वीडियो मेरा थोड़ा सा बड़ा बन गया है। और बस ये देखो आंटी का लुक ही चेंज हो गया है, कितनी क्यूट सी प्यारी सी आंटी लगने लगी हैं, है ना, स्मार्ट सी लगने लगी हैं। तो मैं हंस भी रही थी, पोते से कह रही थी देखो साला मैं तो साहब बन गया, अब अम्मा आपकी स्मार्ट सी हो गई। वो देखो खड़ा है ना पीली टी शर्ट में, तो ये इनका पोता है और ये क्यूट सी मेरी आंटी। तो ये इनका हेयर कट मैंने कर दिया है। अब इनको बहुत हल्का सा फील हो रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। और ये इनका इतना सारा हेयर कट हुआ है और काफ़ी बड़ा वाला मैंने रख दिया। ये देखो मैं बड़ा वाला रख दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी लॉन्ग है, तो इसको मैं इसी तरह से रख दे रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। और मैं मंडे को 3 बजे सीमा जेटली चैनल पर लाइव आती हूँ, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मुझसे जो भी आपको पूछना है तो मंडे को 3 बजे लाइव में पूछ सकते हो।
तो ये लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।